मेरे को याद है, मैं एक दिन यहां आया था, पलवल में चौधरी करण सिंह दलाल जी ने जलसा कराया और उन्हें कहा कि ये हमारा इलाका जो है पलवल का इलाका, यहां ध्यान कम होता है, इस वास्ते इसको अलग जिला बनाया जाए। उसी जलसे में मैं कह गया था भाई पलवल जिला बनाएंगे हम। याद होगा, चौधरी करण सिंह दलाल यहां बैठे हैं। किस वास्ते बनाया था कि तेजी से आगे प्रगति करे, इलाका आगे जाए और बढ़े। लेकिन इस 9 साल में असुरक्षित, अगर मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, हरियाणा प्रदेश असुरक्षित प्रदेश है, महिलाओं के लिए सेफ नहीं है और महंगाई में तो नंबर 1 है ही, मैं बता चुका। तो ना तो रोजगार है, ना किसान की आमदनी है। हाँ, एक काम जरूर करते हैं, ये रेट तो नहीं बढ़ाते, रेट नहीं बढ़ाते फसल का, लेकिन वेट घटा देते हैं। जो कट्टा 50 किलो का था आज 40 का कर दिया, पहले 45 किया, 5 किलो और घटा दिया, रेट नहीं घटा, वेट घटा देते। ये आपके सामने ये, और एक नई चीजें चला रखी है, परिवार पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी पहचान पत्र और मेरा फसल मेरा ब्यौरा। अरे किसान का फसल तो खेत में आई पड़ी है, दाने निकले हुए हैं, ऊपर से राम गरज रहा है, लेकिन अपनी जिनस लेके नहीं जा सकता मंडी में, जब तक वो उसका नंबर नहीं आएगा, इतने में राम बरस जाएगा, उसकी फसल खराब हो जाएगी। तो ये काम, तो ये आपके सामने है। अब आप जाएंगे, जैसे उदयभान जी ने कहा घर घर जाएंगे तो आपसे पूछेंगे लोग। मैं 2 बात आखिर में कहूंगा आपको, आपसे पूछेंगे भाई ठीक है 2014 तक हरियाणा नंबर 1 था, अब पिछड़ गया, अब कांग्रेस की आएगी सरकार तो आप क्या करोगे? तो भाई मैं बता रहा हूं हम क्या करेंगे, लिख लो आप। जो हम कहते हैं वो करते हैं, पहले भी ऐसे क्या जो कहा वो किया। हम करेंगे भाई, सरकार आने पर अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपया महीना करेंगे, 6,000 बुढ़े को, 6,000 बुढ़िया को। और बिजली का खर्चा बढ़ गया, क्योंकि हर चीज के रेट बढ़ा रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे महीने की। और इसी प्रकार से ये हमारी बहनें हैं, आजकल कोई लकड़ी पे खाना नहीं बनाता, गैस के चूल्हे पे बनाता है। जब हमारी सरकार थी गैस की सिलेंडर की कीमत 400 थी, अब होगी 1100। अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी आपकी। नौकरियां खाली हैं, पक्की नौकरियां, कौशल रोजगार निगम बना दिया है कि उन्होंने कच्ची नौकरियां देने के लिए। कच्ची नौकरी देते हैं वो, ठेके की नौकरी देते हैं। अरे हमने तो ठेके बंद किए थे, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई, ना उसकी पेंशन, ना पक्की नौकरी और ना उसकी आगे कोई गारंटी, ना मेरिट, सब धांधलेबाजी कर रहे हैं। एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में क्या घपला हुआ, इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं ना। तो और जिस प्रकार अग्निपथ लेके आगे, अग्निपथ में क्या है, अग्निवीर 4 साल, 18 साल का लड़का भर्ती होगा फौज में, 22 साल का वापस आ जाएगा, और 21 साल से कम शादी नहीं कर सकता। जब वो 21 का होगा तो कौन उसकी सगाई लेके जाएगा भाई? पहले तो फौज में भर्ती होते सगाई लेने चला जाएगा, तब पेंशन मिलेगी, बच्चे पढ़ेंगे, रिटायर होगा, 22 का तो वापस आ जाएगा, तो लड़के कौन उसकी सगाई करेगा? ये परिस्थिति मजाक किया जा रहा है युवकों से। तो भाई हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख पक्की नौकरी खाली हैं, उन नौकरियां लगाएंगे हम 2 लाख बच्चों की, और जो कच्चे हैं उनको पक्का करेंगे। और बहुत सारे कई सफाई कर्मचारी अब तक कच्चे हैं, 10-10 साल से, 12-12 साल से, ये आपके सामने है। इसी प्रकार से जो इन्होंने स्कीम बंद कर दी 100-100 गज के प्लॉट की, 3,82,000 दिए थे हमने, इनकी सरकार को 10 साल होने को हो गए।
9 साल से ऊपर हो गए, सारे बैठे हैं। भाई एक आदमी को इन्होंने 100 गज का प्लॉट दिया हो तो गांव का नाम और आदमी का नाम बता दो इस साल में। फिर हमने 3,82,000 दिए, पीने के पानी के लिए 10 लाख 500 लीटर की टंकी दी, और टंकी के फिट करने के लिए 5100 रुपए दिए। इनने कुछ दिया भाई? कोई टंकी दी, कोई प्लॉट दिया, किसी मकान बनाए? हमने मकान लाखों बनवाए। तो ये आपके सामने है। तो भाई हम फिर से जो है स्कीम लागू करेंगे 100 गज के प्लॉट की, और मकान बना के देंगे। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लास है वो क्रीमी लेयर 6 लाख थी, अब 6 लाख से बढ़कर इन जो है नहीं 8 लाख थी, तो वो घटा दी, 6 लाख कर दी, ताकि रिजर्वेशन का फायदा गरीब आदमी को न मिले। तो हमारी सरकार आएगी तो क्रीमी लेयर भाई जो है 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करेंगे हम, ताकि सबको इस बात का लाभ पहुंच सके। और गरीब आदमी का, हर गरीब आदमी का पीला कार्ड होगा हमारे हरियाणा में, ये आपके सामने। और खिलाड़ियों का जो हमारी पॉलिसी थी, पदक लाओ पद पाओ, वही फिर से शुरू करेंगे। ये काम हमने करने, और बहुत सारे काम हैं जो हमने करने, वो मैनिफेस्टो होगा, वो हम करेंगे। लेकिन एक काम मैं आपको भी कह रहा हूं, वो आपको करना है हमारे लिए। क्या? कि यहां से उदयभान जी हैं हमारे, अब मेरे को उदयभान जी की पूरे हरियाणा में जरूरत है भाई, सरकार बनानी है तो, ठीक है ना, और पूरे हरियाणा में जरूरत है। तो भाई यहां से तो आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। उदयभान जी को कह दो कि तेरा चुनाव हम लड़ेंगे, तू हरियाणा में हमारे लिए लड़वा। मंजूर है ये बात? हाथ खड़े करके बता दो मंजूर है भाई। उदयभान जी को मैं अपने साथ ही रखूंगा पूरे हरियाणा में, ठीक है ना। इनका चुनाव आपने लड़ना है, ठीक है। और भाई आखिरी बात यह है, इस सरकार से टक्कर लेने का मेरा मन हो रहा है। इस टक्कर लेने में मेरा साथ दोगे? मंजूर है, इजाजत दे दोगे? हाथ खड़े करके बता दो साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।